ये कहानी है जीतू बगड़वाल की। एक ऐसा युवक जिसकी बांसुरी की धुन में इतना जादू था कि इंसान तो क्या, पशु पक्षी भी रो पड़ते। हमारे पहाड़ों में एक बेहद खौफनाक मान्यता है। ऊंची चोटियों पर इंसानों की नजरों से दूर कुछ अदृश्य पराशक्तियां यानी परियां वास करती हैं। इन शक्तियों को तेज संगीत, खुशबू और सुंदर चेहरे बहुत आकर्षित करते हैं, और जीतू के पास ये तीनों चीजें मौजूद थीं। वह जून का एक सामान्य दिन था। जीतू हमेशा की तरह अपने खेतों में धान की बुआई की तैयारी करने के लिए गया था। दोपहर की खामोशी में जीतू ने अपनी बांसुरी होठों से लगाई। हवाओं में एक ऐसी धुन गूंजी जो सीधे बादलों को चीर गई। पलक झपकते ही मौसम बदल गया। सूरज बादलों के पीछे छिप गया और पूरे पहाड़ी जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। खैट पर्वत की 9 आछरियां जीतू की उस सुरीली बांसुरी की तान सुनकर अपनी सुध बुध खो चुकी थीं और नीचे उतर आई थीं। अचानक कुछ अदृश्य शक्तियों ने जीतू को चारों तरफ से घेर लिया। उनके सामने एक ऐसी शर्त थी जिसने उसके होश उड़ा दिए। आछरियों ने कहा, जीतू, तेरी बांसुरी ने हमारा दिल जीत लिया है। अब तुझे हमेशा के लिए हमारे साथ चलना ही होगा। जीतू बुरी तरह डर गया। उसने रोते हुए हाथ जोड़े और अपनी अधूरी रोपाई और घर पर इंतजार कर रही पत्नी सोबनी की दुहाई देने लगा। उसने एक खौफनाक समझौता किया। जीतू ने वचन दिया कि जैसे ही खेतों की बुआई पूरी होगी वो खुद उनके पास आ जाएगा। आछरियां अदृश्य हो गईं। जीतू को लगा कि शायद ये कोई बुरा सपना था, लेकिन आछरियों से किया वादा कभी खाली नहीं जाता। वो दिन आ गया जब पूरे गांव में पारंपरिक रोपाई का त्योहार मनाया जा रहा था। जीतू भी खेत में रोपाई कर रहा था। जैसे ही जीतू ने खेत के आखिरी हिस्से पर धान का पौधा लगाया, अचानक बिना बादलों के ही आसमान में एक भयंकर बिजली कड़की। हवा में एक अलौकिक चमकीली डोर प्रकट हुई और देखते ही देखते उसने जीतू को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जीतू समझ गया कि उसका वक्त पूरा हो चुका है। उसने चीख कर कहा, सोबनी, मेरी बांसुरी ले आओ, वो मुझे लेने आ गई हैं। आछरियां जीतू को अपने साथ ले गईं। पूरे गांव के सामने उसका जवान शरीर वहीं मिट्टी पर हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता। लोगों का मानना है कि आछरियां सिर्फ उसकी आत्मा और उसकी उस जादुई बांसुरी को ले गईं। आज भी सदियों बाद जब उत्तराखंड के गांवों में जागर लगता है तो जीतू बगड़वाल की आत्मा देव पशवा के शरीर में उतर आती है। पशवा फूट फूट कर रोता है और अपनी अधूरी प्रेम कहानी और उस बगाड़ी खेत की मिट्टी को याद करके तड़पता है। क्या आपको भी पहाड़ों की इन शक्तियों पर विश्वास है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।